हेलो एवरीवन, अंबिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे स्टूडेंट एक्टिव हो जाएं। ये आपके ही क्लास सेमेस्टर का जो है क्वेश्चन है। स्वनिर्देशित अध्ययन सामग्री शिम शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो ये अनुदेशित अध्ययन सामग्री हैं, ये आपको शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी स्तर जितने स्टैंडर्ड हैं, आपको शिक्षण अधिगम मतलब टीचिंग अधिगम प्रक्रिया प्रोसेस में क्या इनकी प्रमुख भूमिका है, इनकी मुख्य भूमिका है। इस सामग्री को विशेष रूप से शिक्षार्थियों को आंशिक रूप से इस सामग्री को विशेष रूप से मतलब खास जो है पर्टिकुलर विशेष रूप से शिक्षार्थियों को मतलब स्टूडेंट को अब आंशिक रूप से या मतलब कुछ या पूरी तरह से खुद के द्वारा अध्ययन करने के लिए उनको सक्षम बना सकते हैं। आप ट्यूटोरियल में प्रिंट के रूप में वर्णित किया गया है। स्व शिक्षण सामग्री को घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, संकुल शिक्षण, लचीला अधिगम, स्वतंत्र सीखने, व्यक्तिगत सीखने, प्रोग्राम अनुदेश और इसके आगे जैसे कई अन्य नामों के साथ संबंध किया गया है। उसके बाद देखिए इसमें अभी आपका जो है देखिए क्या दिया है। शिक्षा में इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा में स्व शिक्षण सामग्री की तरह इस्तेमाल कर पाठ्यक्रमों को अधिक डिजाइन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों को अधिक संरचित कर इस्तेमाल रहा है। उदाहरण के लिए कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को अधिक संरचित कर इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए किया जा रहा है जो कि एक विशिष्ट पाठकों पर लक्षित है। स्पष्ट उद्देश्य और सीखने के परिणाम के लिए पाठ में उपयुक्त अंक गतिविधियों परीक्षण आइटम डालकर और एक मैत्रीपूर्ण शैली में लिखा गया है। एक स्व अनुदेशित अध्ययन सामग्री के अच्छे लक्षण क्या हैं? इसको जो है 1977 अच्छी गुणवत्ता स्व अनुदेशित अध्ययन सामग्री के ग्रंथों हेतु निम्न सुझाव देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि छात्रों के एक विशिष्ट समूह से मेल खाने के लिए लिखा जाता है। ये छात्रों के एक विशिष्ट समूह से मेल खाने के लिए लिखा जाता है। शिक्षार्थियों के अपने अनुभव के साथ संबंध बनाने के लिए और शिक्षार्थियों को अपने स्वयं अधिगम कौशल को विकसित करने के लिए और उन्हें अच्छी तरह से सामग्री जानने के लिए मदद करने के लिए विशेष रूप से अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं और शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए भी मदद के लिए। अब आगे देखिए एक तरीका है जो शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट में संरचित उन्हें पाठ के माध्यम से मार्गदर्शन देने हेतु शिक्षार्थियों को मौजूद कौशल का ज्ञान पर निर्माण। अब देखिए दिया है मुद्रित सामग्री क्या है। मुद्रित होता है जो कि प्रिंट की हुई है। दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं शैक्षिक अनुदेशन के लिए अधिकतर मुद्रित सामग्री पर ही निर्भर रहता है। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं अपने प्रत्येक कोर्स के लिए मुद्रित सामग्री तैयार कर उसका उपयोग करती है। यह मुद्रित सामग्री कोर्स के छात्रों के आय वर्ग की विशेषता आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों के तैयार कराई जाती है। छात्र इसे पढ़कर स्वयं अध्ययन कर सीख सके और सफलता प्राप्त कर सके। मुद्रित सामग्री के निम्नलिखित प्रकार हैं। पाठ्य पुस्तकें हैं, इसको विषय सामग्री को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करते हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक होता है, टेक्स्ट बुक जो होता है, उसको क्या किया जाता है, इसको विषय सामग्री को व्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। संदर्भ पुस्तकें जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, शब्दकोश है, वार्षिकी है, पंचांग जीवनियाँ हैं तथा भौगोलिक ग्रंथ है। सामान्य पुस्तकें हैं, धारावाहिक है। तो ये सब स्व अनुदेशिक अधिगम सामग्री की अंतर्गत आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।